चाइना के बच्चे स्कूल के लंच में इतना अजीब और खौफनाक खाना खाते हैं जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इस खाने को भारत के बच्चे छूना तो दूर, उसकी तरफ देखकर ही डर जाएंगे। चलिए जानते हैं ऐसे ही अलग अलग देशों के अजीबो गरीब खाने के बारे में। नंबर 10, चाइना। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत हम चाइना के साथ करते हैं और आपको बताते हैं कि चाइना में बच्चे स्कूल में लंच के तौर पर क्या ले जाते हैं या उन्हें वहां ज्यादातर क्या खाने को मिलता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग नॉनवेज खाने में ज्यादा विश्वास करते हैं और इसी कारण से वहां के स्कूल्स के ज्यादातर बच्चों को रोजाना के लंच के तौर पर शियांग पोर्क दिया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक किस्म का पोर्क होता है जिसे गार्लिक सॉस के साथ खाया जाता है। इसके अलावा बॉक यानी चाइनीज कैबेज, स्टीम्ड बंस और कभी कभी उन्हें सूप भी दिया जाता है, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के स्कूल्स अपने बच्चों की सेहत का काफी ध्यान रखते हैं, क्योंकि इन सभी फूड्स में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। नंबर 9, फ्रांस। चाइना के बाद अब बारी आती है फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है। फ्रांस में बच्चों को स्कूल लंच के दौरान सैलेड, मीट, वेजिटेबल्स, चीज, ब्रेड और इसके अलावा खाने के बाद टार्ट या कहें फ्रूट्स को डेजर्ट के तौर पर दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि फ्रांस के बच्चों को डेली ही मीट दिया जाता है, बल्कि 2021 के पहले ऐसा किया जाता था। लेकिन 2021 के बैन के समय मीट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आज भी इसको सिर्फ शेड्यूल के हिसाब से दिया जाता है। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि फ्रांस के लियोन में मौजूद बाल्टीमोर सन स्कूल ने बताया था। नंबर 8, रशिया। रशिया जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह पूरी दुनिया में मौजूद लैंड के 10% हिस्से को अपने अंदर लेता है। लेकिन आखिर इनके यहाँ स्कूल में लंच में क्या दिया जाता है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया भले ही सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहाँ सिर्फ 18% ही बच्चे हैं जो कि 18 से कम उम्र के हैं और स्कूल जाते हैं, और उन्हें वहाँ स्कूल लंच में एक बॉल ब्रोशर दिया जाता है जो कि एक किस्म का सूप होता है और उसका स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इससे मीट, वेजिटेबल और सीजनल फ्रूट्स को मिलाकर बनाया जाता है। वैसे ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया के सबसे पॉपुलर फूड्स में से एक है। इसके अलावा बच्चों को ब्रेड, मीट और ग्रेन्स भी लंच में दिए जाते हैं ताकि बच्चों की सेहत अच्छी रहे और उनका दिमाग भी सही तरीके से फंक्शन करे। नंबर 7, यूएसए। दोस्तों, बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है। बहुत ही कम लोगों को यह जानकारी होगी कि यहाँ के स्कूल्स लंच में खाने के लिए कई सारे ऑप्शंस रखते हैं, जैसे कि सैलड, सैंडविच, सूप्स, स्मूदीज, पास्ता, पिज्जा और भी कई सारे। आप जान लें कि ये सारी चीजें मिलाकर बच्चों के लिए स्कूल लंच के तौर पर एक एंडलेस कॉम्बिनेशन खड़ा करती हैं, जिसे यहाँ के बच्चे अपने स्कूल लंच से बिल्कुल भी नहीं ऊबते हैं और यह बहुत पसंद आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चों के ध्यान नहीं रखते, बल्कि वह इसकी पूरी कोशिश करते हैं और इसी कारण से उन्होंने सैलड और सूप अपने स्कूल फूड में जोड़े हैं। लेकिन वहाँ के कल्चर के कारण पास्ता, पिज्जा और सैंडविच लंच से नहीं हटा सके। नंबर 6, साउथ कोरिया। यूएसए जैसे शक्तिशाली देश के स्कूल लंच के बाद अब हम साउथ कोरिया की ओर रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर साउथ कोरिया के स्कूल्स में बच्चों को लंच में क्या मिलता है। साउथ कोरिया के लोगों को राइस काफी ज्यादा पसंद होते हैं, तो राइस के साथ सूप, किमची और मिक्स वेजिटेबल मिलती है। जिन्हें नहीं पता किमची क्या है, उन्हें बता दें कि किमची एक तरह का फूड ही है जिसे कैबेज, रेडिश और कुकुम्बर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसका स्वाद सॉर, सॉल्टी और सेवरी होता है। वैसे कई और जगहों पर इसे बच्चन के नाम से भी जाना जाता है, पर जहां मुख्य साउथ कोरिया में इस तरह के हेल्दी फूड्स को बच्चों को स्कूल लंच के तौर पर दिया जाता है। लेकिन वहीं वेस्टर्न ऑप्शंस में वहां भी पास्ता नगेट्स यानी एक किस्म का रोस्टेड चिकन और फ्रेंच टोस्ट दिया जाता है। नंबर 5, स्वीडन। अब अगर स्वीडन की बात करें तो स्वीडन एक ऐसा देश है जहां 9 साल के स्कूल प्रोग्राम के दौरान हर एक बच्चे को फ्री में लंच दिया जाता है और यह लंच कोई नॉर्मल लंच नहीं होता। आपको रोज रोज एक ही तरह का खाना खाना पड़े। स्वीडन में लंच में ज्यादातर मीट दिया जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की डिश है जिसको बनाने के लिए सब्जियों के साथ मीट को पकाया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी डिशेज स्वीडन के स्कूल्स में लंच के रूप में दी जाती है, जैसे कोल्ड लॉ, बॉइल्ड पोटैटो, क्रिस्प ब्रेड और लिंकन बेरी जूस, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी डिशेज हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को स्कूल आने में अच्छा
अच्छा लगे और वे रोजाना स्कूल आएं। वैसे यह गजब का आइडिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। नंबर 4, ग्रीस। दोस्तों, ग्रीस हमारी आज की वीडियो में एकमात्र ऐसा देश है जिसका स्कूल लंच मेडिटेरेनियन डाइट से इंस्पायर्ड है। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरह की प्लांट फॉरवर्ड मील्स है जिसको ग्रीस के हर एक छोटे से छोटे स्कूल में लंच के तौर पर सर्व किया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की डाइट लेने से किसी भी तरह की बीमारी होने की संभावना कम से कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। मगर क्या आपको मालूम है कि मेडिटेरेनियन डाइट और प्लांट पावर्ड मील्स में ग्रीस कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करता है? तो आपको बता दें कि इसके अंदर मीट और जोजो की एक किस्म का पास्ता होता है। स्टफ्ड ग्रेप्स, लीव्स, सैलेड और कुछ मीठे फलों के साथ योगर्ट भी इनकी फ्री स्कूल लंच का हिस्सा होता है। नंबर 3, ब्राजील। झील पूरी दुनिया के कुछ सबसे शानदार और कल्चरल हेरिटेज का अच्छा खासा उदाहरण है और इसी कारण से वहाँ के स्कूल्स में दिया जाने वाला लंच भी काफी ज्यादा साधारण होता है। मतलब उसमें कोई भी फास्ट फूड नहीं है। ब्राजील में स्कूल फूड के रूप में राइस, बीन्स, मीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए जाते हैं, जिससे आप एक बात साफ होती है कि ब्राजील की पूरी नजर अपने देश के छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन को पूरा करने पर है, जिस कारण से वे अपने यहाँ के लोकल फार्मिंग से उगाए गए फूड को ही अपने यहाँ के स्कूल्स में लंच में सर्व करते हैं। ब्राजील के पुलित्जर सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो उनका यह कहना है कि रसील के इस तरह के फूड को इसलिए स्कूल्स में लंच के तौर पर सर्व किया जाता है ताकि वहां के लोकल फार्मर्स के बिजनेस डेवलपमेंट में मदद की जा सके। नंबर 2, जापान। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे खड़ा एक देश यानी जापान भी अपने देश के स्कूल्स में स्कूल फूड की सुविधा देता है। जापान में स्कूल लंच के तौर पर मिल्क सूप, व्हाइट राइस, पोर्क, फ्राइड वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स को दिया जाता है। मगर जापान में स्कूल लंच को सर्व करने का तरीका काफी ज्यादा यूनिक है जो हर किसी को पसंद आता है। दरअसल जापान में दिन के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को खाना सर्व करना पड़ता है ताकि उन्हें सर्विस की वैल्यू समझ आ सके। इतना ही नहीं, जापान के हर एक स्कूल में कुछ गार्डन भी हैं और उन गार्डन से भी जापान के स्कूल फूड्स का कुछ हिस्सा आता है जो सच में काफी अमेजिंग चीज है। जिसे जापान प्रमोट कर रहा है वो है नंबर 1, इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है इंडिया और इंडियन स्कूल फूड, क्योंकि अगर एनपीआर की माने तो इंडिया पूरी दुनिया में लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम चलाता है, क्योंकि इंडिया में हर रोज 10 करोड़ बच्चों को स्कूल में फ्री फूड दिया जाता है। इंडिया में मोस्टली स्कूल लंच में वेजिटेबल्स, कई तरह की दाल, पनीर, नान, चपाती और रोटी भी दी जाती है ताकि इंडिया के बच्चों का न्यूट्रिशन भरपूर रखा जा सके और वे कम बीमार हों। अब आप सोच में होंगे कि आखिर इंडियन स्कूल फूड्स में नॉन वेज क्यों नहीं होता? तो इसलिए क्योंकि इंडिया में ज्यादातर हिंदू रहते हैं और नॉन वेज को खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। इसी कारण से इंडिया के स्कूल फूड्स भी जापान के स्कूल फूड की तरह साधारण और यूनिक हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को ये हमारा वीडियो? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।